बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, एक आदमी ने एक तोता पाला हुआ था। बड़ी मोहब्बत करता था उससे, लेकिन तोते का हाल ये था कि वो हर वक्त कहता रहता था, हाय मेरा वतन, हाय मेरा वतन, हाय मेरा वतन। तो उसने सोचा कि ये अपने वतन के लिए हर वक्त रोता रहता है, तो क्यों ना इसका वतन ही देखाऊं। उसने उसके पर कुतर दिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उड़े, ज़्यादा दूर ना जाए, और उसे आज़ाद कर दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दूर जंगल में एक सहरा के अंदर उजड़ा हुआ एक दरख्त, बिल्कुल खुश्क, वो उसके ऊपर जाके रुका। उसमें एक सुराख था। कभी वो सुराख के अंदर दाखिल होता, कभी बाहर निकलता, कभी अंदर जाता, कभी बाहर आता और कहता और खुशियाँ मनाता। तो मालिक ने देखा और कहा कि इसको जो तकलीफ़ थी वो इसको इस वतन की याद सता रही थी। ये ऐसा वतन, वहाँ इसको मैंने हर तरह की नेमतें दी, खाने पीने को दिया, लेकिन इसको अपने वतन की याद सता रही थी। इंसान का वतन जैसा मर्जी हो, वो जैसी जिंदगी जब मर्जी ज़िंदगी वहाँ गुजारता हो, जहाँ इंसान की जाए पैदाइश है, वो इंसान को न कभी भूलती है और न कभी दिल के अंदर से महव होती है। बल्कि हाल ये होता है कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। जब जब ठंडी हवा चलती है, कोई अच्छा वक्त आता है, बसा औकात बुरा वक्त भी आता है, तो इंसान को अपने वतन की याद आती है। बिलखुसूस ईद का मौका, अब जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं या वो मुसलमान जो अपने ममालिक से दूर गए हुए अपने वतन को छोड़कर, वो किस हाल में ईद गुजारते हैं, उन बेचारों के दिलों पर क्या गुजरती है। वो मुबारकबाद दे भी रहे होते हैं, मुबारकबाद ले भी रहे होते हैं, घर वालों से हंस हंस के बातें भी करते हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या बीत रही होती है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है, अगर उनसे पूछा जाए तो वो ज़रूर कहें, और ज़बान हाल से तो बहरहाल कहते ही हैं, माना कि मैं दिल दर्द का खोगर ही बना लूँ, माना कि मैं दिल दर्द का खोगर ही बना लूँ, लेकिन जो खलिश छुप न सके कैसे छुपा लूँ। आँखों में है अंधेर तो दिल डूब रहा है, आँखों में है अंधेर तो दिल डूब रहा है, ऐसे में बताओ कि मैं किस किस को संभालूं। तुम ईद की खुशियों से करो घर में चिरागा, तुम ईद की खुशियों से करो घर में चिरागा, मैं महफिल दिल अपने ही दागों से सजा लूं। माँ बाप जुदा भाई बहन पास नहीं है, माँ बाप जुदा भाई बहन पास नहीं है, ऐसे में बताओ कि मैं क्या ईद मना लूं। ये उनकी कैफियत होती है। और बसा औकात तो ऐसा होता है कि वो घर के चश्मो चिराग होते हैं, वाहिद चश्मो चिराग होते हैं, पूरा घर उनके ऊपर मुनहसिर होता है, वो माँ बाप के दिल की धड़कन होते हैं, और उनके ऊपर ही सारे घर का गुजर औकात होता है। और घर में वो सारे घर वालों के लिए ऐसे होते हैं कि जैसे आसमान के ऊपर चमकता हुआ सुरैया सितारा होता है। लेकिन हाल क्या होता है, मैं हूं कि मेरे दम से है मैं खाने की रौनक, मैं हूं कि मेरे दम से है मैं खाने की रौनक, मेरा ही भरी बज़्म एक जाम तही है, कि सब कुछ तो मेरी वजह से है। मैं हूं कि मेरे दम से है मैं खाने की रौनक, सारी रौनकें मेरी वजह से हैं, मेरा ही भरी बज़्म एक जाम तही है, और मेरे ही प्याले में कुछ नहीं है, मैं ही खाली हाथ हूं। तो उनके ऊपर ये कैफियत गुजर रही होती है। याद रखें कि जो परदेश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और जो उनके वालिदैन हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी एक तरह की परदेसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो कैसे कि जब उनका अजीज़ घर पे नहीं है, उनका बेटा, भाई या कोई और अजीज़, तो जाहिर बात है कि उनको भी वो खुशी नसीब नहीं होती कि जो हकीकतन खुशी नसीब होनी चाहिए। इंसान की नफ्सियात का आलम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मजबूत आसाब का मालिक कौन हो सकता है। आप मक्का से हिजरत करके जा रहे थे, मुड़ मुड़ के बैतुल्लाह की तरफ देखते थे, आंखों में आंसू थे, और कहते थे कि बैतुल्लाह तो मुझे बड़ा अजीज़ है, लेकिन मैं क्या करूं कि तेरी कौम मुझे यहाँ रहने नहीं देती। बैतुल्लाह तो मुझे बड़ा अजीज़ है, लेकिन मैं क्या करूं कि तेरी कौम मुझे यहाँ रहने नहीं देती। साहबा मक्का छोड़कर मदीना चले गए। मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा को याद करके रोया करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुखार हो गया, बहुत से साहबा को बुखार हो गया, रोया करते थे, याद किया करते थे मक्का मुकर्रमा को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लिए भलाई की दुआ की, खैर की दुआ की,
बरकत की दुआ की और दुगनी चीज़ें मांगी, अल्लाह ताला ने वो दुगनी चीज़ें अता फरमाई। लेकिन सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ नसीब नहीं हुई थी, उनके ऊपर क्या गुजरती थी। हर वक्त वो इसी कैफियत में रहते थे और इसी दुख दर्द में रहते थे। तो परदेश की जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी कुर्बानी वाली ज़िंदगी होती है। हम ये समझ रहे होते हैं यहाँ बैठ के कि उनको ऐशो इशरत की ज़िंदगी हासिल है, हमसे बेहतर सवारी है, हमसे बेहतर मकान है, हमसे बेहतर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, डॉलर्स में खेलते हैं, दिरहम दिनार में खेलते हैं, और उनके पास पाउंड है और उनके पास यूरो है। सब चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इंसान के दिल में जो एक कसक रह जाती है, कोई उलझन नहीं लेकिन किसी उलझन में रहता हूँ, कोई उलझन नहीं लेकिन किसी उलझन में रहता हूँ, अजब धड़का लगा रहता है हरदम दिल की धड़कन में, कि दिल के अंदर एक अजीब तरह की मायूसी, एक अजीब तरह की कैफियत जो इंसान को हर वक्त उदास रखती है, और अपनों से दूरी का जो एक ख़ास हाल होता है वो उसके ऊपर तारी रहता है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी होती है उनके जो दूर रह रहे होते हैं। इसीलिए परदेसी को अरबी ज़बान में गरीब कहा जाता है। गरीब का माना, गरीब उस चीज़ को कहते हैं जो अपने हम जिन्सों में अनोखी और अजीब व गरीब समझी जाए। अब जो आदमी यहाँ से परदेश में गया हुआ है, वहाँ के लोगों की नज़रों को अजीब व गरीब ही होता है। ज़बान मुख्तलिफ होती है, शक्ल सूरत मुख्तलिफ होती है। अगर हम लिबास उनका सब बना लें, लबो लहजा नहीं बनता, लबो लहजा भी बन जाए तो हमारी आदत नहीं बनती, आदत भी बन जाए तब भी बहुत बड़ा तफावत और बहुत बड़ा फ़र्क रह जाता है। कौवा जो है उसको अरबी ज़बान में गुराब कहा जाता है। क्यों? कि वो दूर उड़ान भरता है, लंबी उड़ान, इतनी लंबी उड़ान भरता है हत्ता कि वो गायब हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं उसको गुराब। गरीब, मुसाफिर, अजनबी, परदेसी, तो ये जो वो लोग जो बैरून ममालिक में ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ईद के मौके पे बिलखुसूस अपने प्यारों को याद करते हैं। और वो लोग बेचारे, बाज़ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो अपने मुआशरे में रहते हुए, अपने बहन भाइयों में रहते हुए, अपने अजीज़ व अकारिब में रहते हुए भी गुर्बत की ज़िंदगी, मुसाफरत की ज़िंदगी, अजनबियत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास मकाम मनसब नहीं होता, मुआशरे और सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस चाहिए वो उनको हासिल नहीं होता, तो वो धुतकार दिए जाते हैं, वो अजनबी बना दिए जाते हैं। वो इस मुआशरे का हिस्सा होने के बावजूद एक कटा हुआ हिस्सा महसूस होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपने प्यारों को ईद के मौके पर बिलखुसूस याद रखा जाए, उनकी तन्हाई बांटी जाए, उनकी अजनबियत को ख़त्म किया जाए। और एक ख़ास बात यह कि बाज़ लोग ख़ुद मजलूमियत की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और ख़ुद अपने ऊपर उदासी की एक चादर तान लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जिंदा दिल लोगों को, जिंदा ज़मीर लोगों को, खुशहाल लोगों को, पसमानदा लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और पसमानदा लोगों को भी खामखा मजलूमियत की चादर नहीं ओढ़नी चाहिए और उस चादर के नीचे छुप के नहीं बैठ जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सैकड़ों हज़ारों लाखों खुशियाँ नसीब फरमाए। बिलखुसूस ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जैसी खुशियाँ अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के अंदर बार बार लाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।